एक छोटा सा चैप्टर और है जिसका नाम है एचटी केबल, वो भी हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। देखो एचटी केबल क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया एचटी केबल जो ट्यूब हाउसिंग और जो एक्सरे ट्यूब जो एचटी जनरेटर है, इन दोनों के मध्य कनेक्शन होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, कनेक्शन। क्यों? क्योंकि हाई टेंशन जनरेटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो वोल्टेज बहुत ज्यादा तो अमाउंट के अंदर होता है। कैसे? जैसे ये एक्सरे ट्यूब है और इसके चारों तरफ ये हमने ट्यूब हाउसिंग बना ली, ट्यूब हाउसिंग है। ये आपका हाई टेंशन जनरेटर है, एचटी जनरेटर। इससे हमने किलो वोल्टेज रेंज का जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस किया। अब इसको नॉर्मल वायर के द्वारा हम इसको जो एक्सरे ट्यूब को इसको नहीं देख सकते, इसके लिए एक स्पेशल प्रकार की केबल बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एचटी केबल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एचटी केबल कहा जाता है। ये एचटी केबल क्या करती है, ये इस तरह से काम करती है। इस एचटी केबल की बाहरी सरफेस है, ये बाहरी सरफेस ट्यूब हाउसिंग से जुड़ी होती है और इधर जो हाई टेंशन जनरेटर है इसकी सरफेस से जुड़ी होती है, जो कि मेटल की बनी हुई होती है। इसके अंदर से आपके जो एनोड और कैथोड की जो वायर है, वो एनोड और कैथोड के वायर आते हैं और वो आपकी जो ट्रांसफार्मर असेंबली है, जो है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, उनसे आकर जुड़ती है। ऑटो ट्रांसफर वगैरह कुछ भी जो भी कुछ होगा, तो ये एचटी जनरेटर हो गया, ये ट्यूब हाउसिंग होगी और ये एक्सरे ट्यूब होगी। ये आपकी एचटी केबल, या इसे फुल फॉर्म देखें तो अपन हाई टेंशन केबल कहते हैं। हाई टेंशन क्यों? ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वोल्टेज को इस एक्सरे ट्यूब के किनारों पर आरोपित करने का काम करते हैं। इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखिए इसके अंदर एक एचटी जो ट्यूब है, इसके अंदर सेंटर के अंदर 3 वायर होते हैं। क्या होते हैं? 3 वायर होते हैं, जो किसके बने होते हैं, जो कॉपर के बने हुए होते हैं। ये 3 वायर ये कॉपर वायर होंगे। ये कॉपर वायर तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल या समांतर होते हैं। और ये इंडिविजुअली इंसुलेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, इंडिविजुअली इंसुलेटेड होते हैं। अलग अलग इनका इंसुलेशन क्या होता है, इसकी इंसुलेशन अलग होती है, जैसे इसकी इंसुलेशन अलग होगी, इसकी इंसुलेशन अलग होगी, इनकी इंसुलेशन अलग होगी, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इन तीनों वायर के बाहर क्या होती है, एक रबर की शीट लगी होती है। क्या होती है, रबर शीट लगी होती है। ये रबर शीट क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ये इसको मतलब हम इसको थोड़ा मोड़ सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं इस तरीके से। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल रबर की शीट होती है। और एचटी केबल के द्वारा जितना वोल्टेज या जितना करंट या इसके द्वारा इसके किनारों पर आरोपित हो गया या इसके द्वारा प्रवाहित किया जाएगा, उस वोल्टेज के मान के अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस बढ़ती है। इसकी क्या बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे मान लो कम वोल्टेज प्रोवाइड करना है तो इसकी शीट की थिकनेस कम होती है। ज्यादा अगर इसे वोल्टेज प्रोवाइड करना है तो इसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। और इस रबर शीट के अंदर अगर मान लो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन में, जलने की कंडीशन के अंदर इसमें जलने जैसी स्मेल आती है, बर्निंग स्मेल इसके अंदर से आती है। इसके अंदर से इसको रबर शीट बोलते हैं। इसके अंदर से इसके बाहर एक और शीट होती है जो किसकी बनी होती है, जो या तो मेटल की शीट की बनी होती है या स्टील की या फिर कॉपर की, कुछ भी हो सकती है। स्टील की मेनली होती है, स्टील की हो सकती है, या एक मेटल की मेश या कोई जाली होगी। जैसे आपने डिस्क जो एंटीना है, एंटीना की डिस्क है, उसके डिस्क के तार को आप देखोगे तो उसमें सेंटर एक वायर होता है, उसके सामने एक जाली जैसी होती है। वैसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, या तो मेटल की शीट होती है या मेश को या जाली की जैसी होती है। इसे वोवेन मेश शील्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वोवेन मेश शील्ड कहते हैं। ये इसके द्वारा क्या हो सकता है, इसके द्वारा करंट का फ्लो हो सकता है। और मैंने आपको भी बताया था इसके किनारे, इसके जो मेटलिक एक शीट होती है जो इधर एचटी जनरेटर और एक्सए2 हाउसिंग जुड़ी होती है, ये वोवेन मेश शील्ड है जिसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है और इधर से एचटी जनरेटर के साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके बाहर एक और शीट होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जो क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो कपड़े की बनी हो सकती है या
पेपर की बनी हो सकती है, या रबर की बनी हो सकती है, या क्लॉथ की किसी भी बनी हो सकती है। ये क्या करती है, ये इस ट्यूब को जो इसको केबल को एक्सटर्नल अपीयरेंस देती है, यानी बाहरी अपीयरेंस देती है कि ये कैसी दिखाई देगी, किस तरह की दिखाई देगी। इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है, इसका जो एचटी केबल को, इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो ये एचटी केबल की संरचना। अब देखिए इसको जब एचटी केबल के द्वारा हाई टेंशन वोल्टेज हम इसको अप्लाई करेंगे, मान लो कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट हो जाए या कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, तो चार्ज इस एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के ऊपर आएगा। तो इस ट्यूब हाउसिंग पर आएगा तो वो चार्ज कहां जाएगा, इस एचटी केबल की बॉयलेंस शील्ड के द्वारा कहां चला जाएगा, इस एचटी जनरेटर की सरफेस को। और एचटी जनरेटर को हम क्या करते हैं, इसकी ग्राउंडिंग करते हैं, इसकी अर्थिंग किए रहते हैं। हमने इसकी क्या करती थी, अर्थिंग कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सारा चार्ज जमीन में चला जाएगा। ये एक्सरे ट्यूब हाउसिंग क्या रहेगी, 0 वोल्ट पर रहेगी। जो इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट में जो पर्सनल या कार्मिक या रेडियोग्राफर है उसके लिए एकदम से क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो ये एचटी केबल भी कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।